Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our cell biology, genetics and evolution class. In the last video, we discussed Mendel's law of independent assortment. अब उसी को हम एक दफ़ा फिर देखते हैं और उसकी डिफिनीशन वगैरह हम करते हैं। तो ये आपके सामने डायग्राम है और यही क्रॉस हमने पिछली वीडियो में किया था। तो ये डिटेल आपके सामने, ये पेरेंट्स हैं, दो टाल रेड और ड्वार्फ वाइट। दीज आर द टू पेरेंट्स, ये उनके गमीट्स हैं और हमने एक गमीट बनाया है। और रीज़न मैंने आपको बताई थी कि चूँकि इनमें एलील्स दोनों पेयर्स की एक जैसी हैं, तो जब गमीट्स बनेंगे तो एक टी एक गमीट में जाएगी, दूसरे में एक आर इसमें आएगा और एक आर इसमें आएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक। तो तमाम गैमीट्स इन दो एलील्स के हवाले से, बल्कि तमाम एलील्स के हवाले से उनमें टी आर और टी आर अपर केस होगा। इसी तरीके से जो होमोजाइगस रिसेसिव है ड्वार्फ वाइट, उसकी एलील भी इसी तरीके से बनेंगे। तो ये आपके पास F1 आ गई। जब ये दोनों गैमीट्स आपस में मिलेंगे तो F1 में जो इंडिविजुअल आएगा वो दोनों एलील्स के हवाले से हेटेरोजाइगस होगा, लेकिन चूंकि टालनेस की जीन ड्वार्फनेस पे डोमिनेंट है और रेड वाली वाइट पे, तो उसकी जो फिनोटाइप होगी वो टाल रेड होगी। उसके बाद हम इनकी सेल्फिंग करते हैं इन दोनों की। तो ये दोनों जो F1 के इंडिविजुअल्स हैं, इनके 4 काइंड्स ऑफ गैमीट्स बनेंगे। तो 4 गैमीट एक साइड पे, 4 गैमीट दूसरी साइड पे, तो इनकी कितनी कम्बिनेशंस बनेंगे? तो सिंपल एक फार्मूला है, मल्टीप्लाई करें इसको, या 4 रेज़ टू द पावर 2। तो 4 इंटू 4 आपके पास जो टोटल कम्बिनेशन बनेंगी वो 4 की 16 कम्बिनेशन बनेंगी। बेसिक मैथमेटिक है। तो उसके बाद इन गैमीट्स को आपस में मिलाने के लिए ये एक सिंपल तरीका है पनेट स्क्वायर का, जिसमें हम ये 16 बना लेते हैं, जिसमें 4 रोज़ और 4 कॉलम्स। ये आपके 4 कॉलम्स हैं और ये आपकी 4 रोज़ हैं। और फिर यहाँ पे हम उन गैमीट्स को ले लेते हैं दोनों साइड पे। ये जो दो हमारे पास, एक फीमेल होगी और दूसरा मेल होगा। उसके बाद इन दोनों को आप क्रॉस करते हैं कि इस साइड का आपने गैमीट लिया तो फिर उसको आप इसके साथ मिलाएंगे, तो ये कम्बिनेशन, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ये पहली रो हो जाएगी। फिर इसका नंबर आएगा और फिर इसको आप इसके साथ, इन तमाम के साथ गैमीट्स के साथ मिलाएंगे, तो ये रो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर इसको आप लेके इन गैमीट्स के साथ मिलाते जाएंगे, तो ये आपकी, बल्कि इसको अगर हम यूँ बनाते जाएं कि इसको इसके साथ, तो ये बनेगा और फिर ये और ये और ये, इसी तरीके से ये सारे जो है, तो ये इसके साथ, और ये आपके सामने तमाम कम्बिनेशंस जो है वो आ जाएंगी, 16 पॉसिबल कम्बिनेशन। तो इसमें आप देखते हैं कि चूंकि टाल अपर केस टी और अपर केस आर वो डोमिनेंट है टालनेस ड्वार्फनेस पे, तो ये सारा इसकी जो कैलकुलेशन थी वो पिछली इसमें हम कर चुके हैं। तो हमारे पास जो रेशो आएगी वो 9:3:3:1। इसमें 9 जो है वो टाल रेड होगा। ये 3 जो आए हैं ये नई कम्बिनेशन हैं, जैसे कि ये टाल वाइट है और यहाँ पे क्या है, ड्वार्फ रेड है। ये ड्वार्फ रेड है, ये आपके सामने नई कम्बिनेशंस आ गई ड्वार्फ रेड की। और इसमें ये 3 आपके पास ड्वार्फ रेड हैं, ये भी टाल वाइट है और ये भी टाल वाइट है। और इसमें जो है आपके सामने आप देख रहे हैं ये 3 टाल वाइट्स, तो 1 2 3 ये हैं, 1 2 3 ये हैं, तो ये 3 तो टाल वाइट और ड्वार्फ रेड ये 2 नई कम्बिनेशंस आ गई। और बाकी जो ये 9 हैं आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर टाल रेड, और एक जो है उसमें ड्वार्फ वाइट है। तो ये मेंडल की टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशो, और ये डाई हाइब्रिड रेशो इस बात को प्रूव करती है कि ये जो 2 पेयर्स ऑफ एलील्स हैं यहाँ पे इस F1 इंडिविजुअल में, तो गैमीट्स बनते वक्त कोई भी एलील किसी भी गैमीट में जा सकती है। तो इसको हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। डेफिनेशन हमने पिछले इसमें भी की थी, अब फिर हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं 2 तरीक़ों से, कि अगर 2 पेयर्स ऑफ एलील्स को आप लें एक क्रॉस में, तो एक पेयर की जो एलील होती हैं असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। तो ये दोनों पेयर एक दूसरे पे असरअंदाज नहीं होते कि अपर केस टी जो है ये अपर केस आर को इकट्ठा रखेगी, साथ रहेंगे दोनों, और ये जो ड्वार्फ वाली हैं यानी जो रिसेसिव हैं वो इकट्ठी रहेंगी, डोमिनेंट इकट्ठे रहेंगे, ऐसी बात नहीं है।
یا یہ ہے کہ جو ہائٹ والی الیلز ہیں وہ ایک جگہ پہ رہیں گی اور دوسری. تو اس طریقے سے صورتحال نہیں بنتی، بلکہ کوئی بھی الیل کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ٹی اور آر اپر کیس وہ اکٹھے ہیں. یہاں پہ بڑی ٹی کے ساتھ چھوٹا آر آ گیا، یہاں پہ چھوٹی ٹی کے ساتھ بڑا آر، اور یہاں پہ دونوں لوور کیس آ گئے. تو یہ انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ ہے. اور دوسری اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ پیئر آف ایلیل جو ہے وہ کیا، سیگریگیٹ انڈیپینڈنٹلی آف دی ادر پیئر. جب گیمیٹس بنتے ہیں تو گیمیٹس بنتے وقت ایک پیئر دوسرے پیئر پہ اثر انداز نہیں ہوتا، دونوں انڈیپینڈنٹلی اپنے اپنے گیمیٹس میں جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ٹپیکل ہمارے پاس ڈائی ہائیبریڈ ریشو آتی ہے وہ یہ 9:3:3:1. تو آپ کوئی بھی دو لے لیں پیئرز آف ایلیلز، تو یہ آپ ہوم ورک بھی کر سکتے ہیں. تو ہم اس میں یہ یلو اور اسموتھ یلو سیڈ کلر اور اسموتھ اس کی شیپ ہے، اور گرین آپ لے لیں اور رنکلڈ، تو اس کا آپ کراس کریں تو آپ کے پاس یہی ریزلٹ آئے گا. 9 آپ کے پاس یہ آئیں گے یلو اور اسموتھ. ایک آپ کے پاس یہ آئے گا جو کہ پیرنٹل کمبینیشن ہے ہوموزائگس ریسیسو، اور یہ ہوگا گرین رنکلڈ. آپ کے پاس 3 جو ہیں وہ آئیں گے یلو اور رنکلڈ، اور 3 آپ کے پاس آئیں گے اسموتھ اور گرین. تو یہ آپ اس کو ٹرائی کر لیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور اس میں کسی قسم کی بھی پرابلم ہو تو آپ کلاس روم میں اور اس ویڈیو میں آپ کامنٹس دے سکتے ہیں، تو اس پہ پھر ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ تھا مینڈل کا لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ. اب اس کے بعد ہم جینوٹائپ اور فینوٹائپ کی تھوڑی سی بات کریں گے، جو کہ ایک بیسک ڈیفینیشنز ہیں. وہ کچھ تو ہم پیچھے بتا گئے ہیں، لیکن وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے. اور ساتھ ہی مینڈل جو تھا اس نے اپنا جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ یہیں پہ نہیں روکا، بلکہ مزید اس نے اپنے ایکسپیریمنٹس کو ریفائن کیا. تو اس میں ایک ٹیسٹ کراس ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.